बांकीपुर में हार के बाद अब एनडीए में खिटपिट नजर आ रही है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। अगर हम लोग बात करें बांकीपुर उपचुनाव हारने के बाद एनडीए का क्या हश्र है और एनडीए के नेताओं का क्या कहना है, तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार के दिन जितने भी नेता थे जिनसे बयान लिया गया, उन सभी में एक नाराजगी दिखी। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे हार की मंथन के बारे में मांग की है कि चलिए इसके बारे में मंथन कीजिए और बताइए कि आखिर क्यों हार हुई है एनडीए की, क्या वजह रही है इसके पीछे। तो इसको लेकर के मंथन करने की मांग की जा रही है नेताओं के द्वारा। तो आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से एनडीए के घटक दलों में अब खिटपिट नजर आ रही है, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। बांकीपुर सीट हारने के बाद एनडीए के घटक दलों के बीच खटपट की नौबत है। मंगलवार को इसके नेताओं की जुबानें खूब चली। सबने हार के कारणों की गहन समीक्षा की जोरदार मांग उठाई। जदयू के कुछ वरीय नेता यहां तक बोल गए कि हम अपने खास वोटर दलित पिछड़ों तक पहुंच ही नहीं पाए। बाहरी नेताओं को थोपा गया, कार्यकर्ता उदासीन से हो गए हैं। वहीं पार्टी विधायक अनंत सिंह ने ये भी कहा कि सच्चाई जो है, मगर जनता मानती है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया। इसी गुस्से में ज्यादातर लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया। इधर भाजपा के वरीय नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को बांकीपुर जीत पर नहीं इतराने की सलाह दी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार को सीएम पद से जबरन हटाने के भ्रम से जनता में गुस्सा था। लोग मानते हैं कि नीतीश के नाम पर वोट मिला था। ये सारी बातें जो हैं अनंत सिंह ने कही थी। और उसके अलावा हार जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम आरोप नहीं लगाते, हमारा आधार वोट सुरक्षित है, समीक्षा जरूरी है, राजद का भाई समीकरण बिखर गया है। और ये बातें उमेश कुशवाहा ने कही। तो इसी तरीके से अलग अलग नेताओं की अलग अलग बातें सामने आई, जिससे ये पता चल रहा है कि अभी एनडीए में खिटपिट है। तो वहीं आगे हम आपको बता दें गिरिराज सिंह ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा है कि विपक्ष एक सीट जीतकर ना इतराए। 2009 उपचुनाव हारने के बाद भी 2010 में 202 सीटें मिली थी। जनता लुटेरों को नहीं चुनेगी। वहीं दूसरी बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी कही, कम वोट मिलने के कारणों की गंभीर समीक्षा करेंगे। ईवीएम या फिर आयोग पर ठिकरा फोड़ने के बजाय आत्ममंथन कर कमियां सुधारेंगे। बांकीपुर का परिणाम अचंभित करने वाला है। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, हार के कारणों की गहन समीक्षा करना जरूरी है। तो देखिए यही सब वजह है और इन्हीं वजहों के कारण अब देखिए कि नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में जो हाल था बीजेपी का, वो किसी से छिपा नहीं है। देखिए दूसरे नंबर पर स्टार्टिंग से ही नीरज कुमार सिन्हा रहे और प्रशांत किशोर ने एक बार भी बीजेपी को लीड नहीं करने दिया है। हर राउंड में बीजेपी हारी है और प्रशांत किशोर जीते हैं और बड़ी ही प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की है। जिसके बाद अब देखिए कि लोगों के बीच में ये बातें सामने आ रही हैं कि लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए और उसकी तमाम बातें भी हम आपको लगातार सुना ही रहे हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं। अब देखिए कि इस तमाम बातों को लेकर के एनडीए में खिटपिट नजर आ रही है। एनडीए के नेता जो हैं अब आत्ममंथन की बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए की एक बैठक बुलानी चाहिए और वहां पर आत्ममंथन करना चाहिए और हार के कारणों के पीछे की वजह समझनी चाहिए, क्या वजह रही है जिसकी वजह से बांकीपुर में इतनी जोरदार हार मिली है और प्रशांत किशोर ने सीधे उनके ही गढ़ में उनको हरा दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।